हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डू फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो हम गए थे यहाँ पर घूमने के लिए मेरे फ्रेंड्स के साथ में। मतलब मेरे फ्रेंड्स थे, मैं थी, दर्श था, सब थे और हमने बहुत मस्ती किया। और फिर हम जब वहाँ से वापस आए तो मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने बनाई थी यहाँ पे मैगी। जबकि मैं वहाँ से इतना कुछ खा के आई थी ना, फिर भी तो ये सब गो टू रेसिपी होती है। और फिर यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि नेक्स्ट डे था मेरा एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम देने के बाद में मैं निकल गई थी मेरे घर के लिए, मतलब मेरे मायके के लिए, क्योंकि बहुत दिन का गैप था ना। तो मैंने सोचा क्यों ना घर ही होके आती हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो भैया भाभी है उन्होंने मुझे बैठा दिया था। और मेरा जो रियल ब्रदर है वो मेरा स्टेशन पे ही वेट कर रहा था। वो बोला था मैं लेने आ जाऊँ। मैंने बोला क्यों, इतना उल्टा हो गया, तुम वहीं पे मेरा वेट करना, मेरे को यहाँ पे बिठा देंगे और वहाँ से तुम मुझे उतार लेना। और ये हम लोग निकल गए थे। और गैस व्हाट, हमारे साथ कौन जा रहा है? मेरी बेस्ट फ्रेंड जा रही थी मेरे साथ। और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि मैं पहली बार उसके साथ में इतना लंबा ट्रैवल करने वाली थी। हेलो दर्शु। आज हमारे साथ हैं बात कर रहे हैं यार। दर्श, दर्श ये देखो। दर्श की शैतानी ना बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। और ये देखो, ये सीढ़ियाँ चढ़ना भी सीख गया, इसको इतना देखना पड़ता है ना अब। हाँ, और मैं यही बता रही थी कि मैं पहुंच गई थी और ये नेक्स्ट डे का क्लिप था। वैसे मैं यहाँ पे बहुत ही कम रिकॉर्ड कर पाती हूँ। और ये मैं अपनी पढ़ाई करते हुए फिर हम लोग गए थे नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड के साथ में। यहाँ पे एक ऐसी है कुछ फार्म हाउस टाइप, वहाँ पे गए थे। और ये फाइनली मेरे निकलने का टाइम आ गया था। उतने में मैंने सोचा कि चलो मैं दिखाती हूँ। मेरे घर पे ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ रेनोवेशन हो रहा है एक्चुअली। तो वो रेनोवेशन हो गया था। और ये था मेरा स्कूल। इसकी छोटी सी ग्लिम्स हो पाई क्योंकि मेरा जो ट्रेन थी ना वो रात की थी और रात में कुछ भी इतना विजिबल नहीं हो पा रहा था। तो जितना भी हो पाया मैंने रिकॉर्ड कर लिया। कोको महीन बोला अब देखा जाएगा, अब नहीं करेंगे। ट्रेन इतना लेट आई थी ना उस दिन, कुछ लाइन वगैरह में प्रॉब्लम हुई थी ना, तो इसकी वजह से सारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो 3-3.5 घंटे मेरी ट्रेन लेट थी। और नेक्स्ट डे मुझे मिलने वाले थे दिनकर, तो उनसे मिलने में मुझे लेट हो गया था क्योंकि ट्रेन इतनी लेट पहुंची थी और शाम को उनको वापस निकलना था। और तो हम लोग गए थे यहाँ पर इंजॉय करने के लिए मॉल। हम लोगों ने खाया पिया, शॉपिंग करनी थी, वो पर्पज़ था एक्चुअली। पर हम लोगों ने सिलेक्ट किया कि हम क्या लेने वाले हैं। फिर मैं वापस घर आ गई थी, मैंने कुछ परचेज़ नहीं किया था। हमने सिर्फ मैकडी में खाया पिया और वापस आ गए। पर मैंने देख लिया था कि मुझे क्या लेना है। तो मैं मेरी फ्रेंड के साथ में गई थी, वही निमिषा के साथ। तो ये वही क्लिप है जब मैं बता रही हूँ कि मैं भाभी के लिए गिफ्ट लेने गई थी। तो मैंने इसके साथ, निमिषा के साथ ही गई हुई थी क्योंकि वो मेरी गो टू पार्टनर है। मुझे कहीं पे भी जाना हो बस निमिषा को बोल दो और वो हमेशा मेरे सपोर्ट में होती है। तो या आई लाइक आर बॉन्ड। और हम बहुत मस्ती करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्त एकदम। तो हम लोग वही शॉपिंग के लिए निकल गए थे। हम लोग गए थे मॉल अगेन। और भाभी का बर्थडे था 2 दिन बाद ही, तो मैंने कहा कि इनको बर्थडे गिफ्ट देना तो बनता है। जिनके यहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ तो उनके लिए हम लोगों ने परचेज़ करी थी एक ड्रेस। और फिर वहीं पे हम लोगों ने खाया पिया और देन हम निकल गए थे घर वापस। एंड द बेस्ट मोमेंट आई गॉट वाज दिस। मैं शॉपिंग करने निकल गई थी और मैंने बोला निमिषा तू लेके ना दर्श के साथ बैठ। और जब मैं वापस आई तो मुझे ये मिला देखने, वो उसको फीड करा रही थी बिस्किट्स वगैरह कुछ। और मैं आराम से वहाँ पर घूम रही थी, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। और ये क्लिप था मेरे भाभी के बर्थडे का। ये पिंक वाला जो पहने हुए हैं वो मेरी भाभी, और बाकी जो मेरे हैं वो ननद है, इनका ही बर्थडे था। Happy birthday dear Nisha, happy birthday to you। और फिर नेक्स्ट डे था मेरी बेस्ट फ्रेंड यानी निमिषा का बर्थडे। तो उसका बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और फिर मैं निकल गई थी नेक्स्ट डे मेरे घर। और ये मेरे घर की हालत हो रखी है ना,
तो घर के रेनोवेशन के लिए जो भी सामान चाहिए था, जैसे कर्टेन हो गया और सोफ़ा कवर और ये सब है, तो मैंने कहा था मम्मी मैं चलूँगी, मेरे आपके साथ में मैं परचेज़ करवाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चाहिए था कि मेरा पसंद की चीज़ आए। तो मम्मी ने बोला ठीक है। हम लोग मार्केट जा रहे थे, आगे दर्श को लेके मम्मी बैठे हुए थे और हम लोग पीछे से जा रहे थे। दर्श की इतनी शैतानी बढ़ गई है ना, ये सारा सामान उठा उठा के फेंक रहा था और हम इतना परेशान हो रहे थे। हाय गाइस, सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैं ऐसे आ रही हूँ फेस टू फेस बात करने या मतलब ऐसे इंटरैक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही हूँ इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा इंदौर से महोबा से इंदौर, और फिर मेरे एग्ज़ाम्स, मतलब बहुत ज़्यादा गचपच चल रहा था। बट फाइनली मेरे 2 एग्ज़ाम रह गए हैं और मैं जा रही हूँ कल वापस। अभी मैं फ़िलहाल मेरे मम्मी के पास हूँ, मतलब महोबा में, और मैं कल चली जाऊँगी, इसलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बट होपफुली आई विल कम बैक अगेन, मतलब इतना रेगुलर जितना मैं पहले थी, क्योंकि मैं ना तो शॉर्ट्स बना पा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं भैया भाभी के पास रुकी हुई हूँ और अच्छा नहीं लगता इसलिए, और ना ही मैं कुछ पोस्ट कर पा रही हूँ, ना व्लॉग पोस्ट कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इवन पढ़ने की वजह से ना, एग्ज़ाम है और एंड टाइम तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ पाया था, तो जो भी एग्ज़ाम के बीच में गैप्स होते हैं मैं उसमें ही सारा कवर कर रही हूँ, जितने भी होते हैं 1-2 मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि वहाँ पे दर्श हो रहा है तो वो उठ ना जाए करके। तो जितने भी गैप्स होते हैं उनके बीच में मैं पढ़ती हूँ, और इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया है ना, और मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही हूँ। सोचती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ, आना जाना या जो भी है, मैं वो शेयर करूँ, बट रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि दर्श मेरे हाथ पे होता है। फिर कैमरा निकालो और रिकॉर्ड करो, उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। दर्श के पापा जब होते हैं ना, मतलब दिनकर जब साथ में होते हैं, तो फिर भी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास कुछ और सामान नहीं होता है, या फिर सिर्फ दर्श होता है, या फिर दर्श को वो पकड़ लेते हैं, तो मैं फिर भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो या आई होप यू लाइक द वीडियो जो भी मैं शेयर कर रही हूँ, और बस मैं कुछ ही टाइम में वापस जाऊंगी मेरे घर, और तब से मैं व्लॉगिंग और शॉर्ट्स जो है वो रेगुलर कर दूंगी। अभी तो जितना है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बस इतना ही। ओके, बाय।